कैना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड कैना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप जो एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाते थे उनको बैन कर दिया है, तो आपको लगता है कि सेंसरशिप ज़रूरी है या आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी पर रोक है? मैं हमेशा से कह रही हूँ सिंस 5 years कि सेंसरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो सबको पता होगा कि क्या बनाना है और क्या नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे ऐप जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि ऑल्ट बालाजी और उल्लू, दे आर रियली गुड। ऐसा नहीं है जिस तरीके से आज लोग कह रहे हैं कि वो पॉर्न बना रहे हैं, वो ऑब्ससीनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। दे आर बोल्ड, नो डाउट एट ऑल। बट अगर उसमें एक सेंसरशिप आ जाती है तो एक लिमिट तय हो जाएगी। वो भी खुशी खुशी बनाएंगे। जब भी कोई एपिसोड रेडी होगा, एक पूरी यूनिट होगी जो तय होगी कि एपिसोड रिलीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो देखेंगे, जो कट लगने होंगे लग जाएंगे, एक सर्टिफिकेट लगेगी शुरू में और वो एपिसोड रिलीज़ हो जाएगा। इससे सभी का काम होगा, दर्शक को अच्छा कंटेंट मिलेगा जो वो देखना चाहते हैं, आर्टिस्ट जो काम करना चाहते हैं, ऐप वाले जो एक बीच में मीडिएटर है इन बिटवीन आर्टिस्ट और पब्लिक, उनका भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैम, बट बैन होने के उससे जो है काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ, जो एक्टर्स और यूनिट्स काम करते थे इस चीज़ों में, कैमरामैन, डीओपी, कई सारे यूनिट जो काम करते थे एक फिल्म को बनाने के लिए, जो भी यूनिट चाहिए रहता है, तो वो सबको कितना नुकसान होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब 2016 में फ़र्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, तो सभी अगेंस्ट थे कि यार ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, जो लूज़ कैश में डील करते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ग्रेजुअली उन्होंने कोप अप किया। आज सब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सब खुश हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई नई नीति लेकर आती है, लोग हैम्पर होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हमेशा ये होगा। बीच में जब टिकटॉक बैन हुआ था, वीगो बैन हुआ था, बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स बैन हुए थे, लोग बहुत रोए थे, लोग बहुत, उनकी लाइफ हैम्पर हुई थी। बट ग्रेजुअली सब सही हो गया। कुछ दिन सबको तकलीफ़ होगी, लेकिन एक बात बताएं कि जो डीओपी हैं, जो मीडिया, जो कैमरामैन हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो सब लोग हैं, क्या वो इंडस्ट्री में यही बनाने आए थे? क्या वो घर से यही सोच कर आए थे कि उन्हें बोल्ड कंटेंट ही बनाना है? इंडस्ट्री तो उन्होंने चूज़ की। दे वर द वन हु हैज़ चोजन दिस इंडस्ट्री। किसी और ने तो उन्हें फोर्स किया नहीं था कि आप आओ। सो जब आप आए हैं तो प्रॉस कॉन्स होता ही है। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री में किसी के भी पास 300 दिन काम नहीं होते। कोई 4 दिन काम करे, कोई 5 दिन, बहुत लकी होगा तो 8 से 10 दिन। तो सबके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते ही हैं आने के। सो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। सबको समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने शुरू से एक लिमिट तय की होती, अगर शुरू से उन्हें पता होता, पता ही क्या होता, सबको पता होता, अगर वो सोच के चलते कितना ही बनाना है, तो ना तो आज ये नौबत आती, ना आज किसी को रोना पड़ता, ना कुछ होता। बट आई एम श्योर कि जो भी लोग आज दुखी हैं, कुछ दिनों के बाद जैसे ही सेंसर आ जाएगा, न्यू ऐप्स आ जाएंगे, जब वो अच्छा कंटेंट बनाने लगेंगे, और अगर ये सच में टैलेंटेड हैं, जिनकी बातें हम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में डीओपी हैं, जो एक्चुअल में एक्टर्स हैं, जिन्हें एक्टिंग आती है, जो जिनकी भाषा में अच्छा कमांड है, जिनकी एक्टिंग में कमांड है, अगर उनमें दम होगा तो वो ज़रूर सरवाइव करेंगे। और नहीं होगा तो आज नहीं तो कल ख़त्म तो होना ही था। मैम, आपने भी पहले फिल्में की थी जिसमें थोड़ा बहुत बोल्ड कंटेंट रहता है, तो क्या आपको लगता है कि बैन के बाद आपके तरीके कुछ नेगेटिव इफेक्ट मतलब पड़ा है या पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लास्ट 5 सालों से मैंने कोई सीरीज़ नहीं की। मैंने किसी भी ऐप के साथ कोई काम नहीं किया। मैंने 1-2 फ़िल्में की, कुछ टीवी शोज़ किए, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की, और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर जैसे मुझ पर तो पुलिस केस भी हुआ था, मुझ पे बहुत बड़े एलिगेशंस भी लगे थे, और मैं जेल भी गई हुई हूँ। मैं टोटल 113 दिन जेल में रही हूँ, इंक्लूडिंग पीसी, पुलिस कस्टडी को मिलाकर। तो अगर मैं आ सकती हूँ वापस, अगर मैं खड़ी रह सकती हूँ, तो आई एम श्योर बाकी लोग भी हो जाएंगे। और जैसे आपका सवाल है कि बैन से क्या मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पड़ रहे हैं। सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि गहना उन लोगों में से है कि जो सच है उसको सच कहेगी, गलत है तो गलत कहेगी। और गहना के शब्द बिकाऊ नहीं होते। मतलब अगर आप मुझे करोड़ों रुपए भी दे देंगे और अगर आप गंदी चीज़ को अच्छा मुझसे कहलाएंगे, तो मैं तो नहीं कहूँगी। मैम, आपको लगता है कि बोल्ड कंटेंट पे सेंसर
करने से क्रिएटिव फ्रीडम पर इम्पैक्ट पड़ता है या फिर ये सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने का ज़रूरी स्टेप है? क्या क्रिएटिव फ्रीडम? ये कि ससुर अपनी बहू के साथ सो रहा है, ये इनकी क्रिएटिविटी है। इनकी ये क्रिएटिविटी है कि देवर जो भाभी माँ समान होती है वो उसे देख रहा है। घर का नौकर अपनी मालकिन पे नज़र मार रहा है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जिसका डिलीवरी देने उसकी क्लीवेज देख रहा है। घर की नौकरानी जो झाड़ू पोछा कर रही है, मालिक उसकी क्लीवेज देखकर इंतज़ार कर रहा है कि मालकिन कब बाहर जाएगी तो मैं उसके साथ सोऊंगा। ये क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी अगर है तो ये तो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये किस टाइप की क्रिएटिविटी है? हम कहते हैं क्या हमारी क्रिएटिविटी इम्पैक्ट पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी ये है कि आप एक कंटेंट लेकर आए और इतना अच्छा कंटेंट बनाएं कि लोग उसको देखते देखते हिले ना। ऐसा ना कि उसे देखते देखते बाथरूम में जाकर हिलाने चले जाएं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सेंसरशिप आए और कंटेंट को कंटेंट ही बना के रखा जाए। कंटेंट के नाम पे पॉर्न ना बेचा जाए कि अरे हम बहुत क्रिएटिव हैं। अरे क्या क्रिएटिविटी? आप रिश्तों को गंदा कर रहे हैं। रिश्तों की मर्यादा रखते तो आज ही नौबत ना आती। मैम पर उनका कहना ये भी है कि मतलब वो जो है रियल लाइफ में ऐसी सब चीज़ें होती हैं इसलिए वो दिखाते हैं ये सब चीज़ें, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, जैसे मंटो ने कहा है कि समाज गंदा है इसलिए मेरी कविताएं गंदी हैं। समाज सुधर जाएगा तो मेरी कविताएं भी सुधर जाएंगी। मतलब जितने मेकर से सब मंटो बन चुके हैं। वाह, देखें अच्छा कंटेंट भी है दुनिया में। अगर आपका परिवार, आपके समुदाय, आपके अड़ोसी पड़ोसी गंदगी से भरे हैं और आपकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जो आपने यही देखा है, तो तब आप अगर ये बेच रहे हैं तो आपकी कमी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कॉमन है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक देवर अपनी भाभी को देखे। इवन अगर किसी दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड होती है तो वो दोस्त भी उसे नहीं देखता। हमारे यहाँ ससुर जो होते हैं वो बाप समान होते हैं। ठीक है, देवर बेटा समान होता है। मैंने तो ऐसा कोई समाज नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और अगर आपका समाज गंदा है तो वो आपकी प्रॉब्लम। आप पहले समाज सुधारें, फिर सिनेमा को दोष देना शुरू करें। और ये बचकर निकलना बहुत आसान होता है कि ये चीज़ गंदी है इसलिए हम दिखा रहे हैं। अब गरीबी क्यों नहीं दिखाते? एक गरीब के पेट में खाना नहीं गया वो क्यों नहीं दिखाते? आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो जिसके पेट में खाना नहीं गया उसे खाना क्यों नहीं दे देते? आप लोग अगर किसी को 1 दर्जन केले देते हैं ना तो 1 दर्जन लोग खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे होते हैं। आप लोग अगर किसी को जाके कंबल बांट देते हैं तो वो 200 जगह बताते हैं कि आपने ये कर दिया है। तो अच्छाई आपने गानी है, बुराई आपने दिखानी है, बट खुद को साफ नहीं करना आपको। मैम बोल्ड कंटेंट और एडल्ट थीम्स के बारे में पब्लिक की तरफ से क्रिटिसिज्म मिलना कॉमन है, तो क्या आपको कभी ऐसा बैकलैश का सामना करना पड़ा अपने करियर में? इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप एक बात को समझिए, लोगों को अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो आपकी बुराई करेंगे। इससे मेरा मतलब ये वही लोग हैं जो इनबॉक्स में आके कहते हैं कि मैम हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैम आपको बिना देखे हमारा दिन नहीं निकलता, मैम आप ये वो फलाना ढमका। बट जैसे ही आप उन्हें इनबॉक्स में अटेंशन नहीं देते हैं, ये कमेंट में आ करके उल्टा सीधा अब शब्द लिखते हैं ताकि आप उस पर रिएक्ट करें और इन्हें वो वैल्यू मिले जो ये चाह रहे हैं। बेसिकली ट्रोलर वो यूनिट है जो इतना अंदर से खोखला है कि उसके लिए यही सेटिस्फेक्शन बहुत होता है कि सामने वाले ने गाली ही दे दी। आपने वो सुना है, एक आशिक किसी के पीछे भाग रहा था और लड़की ने एक थप्पड़ मार दिया तो आशिक ने कहा इसी बहाने छुआ तो सही। तो ये ट्रोलर वही लोग होते हैं। इंडियन सिनेमा में आजकल बोल्ड और सेक्सुअल कंटेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ऐसे सीन्स टेस्टफुल या सिर्फ सेंसेशनल ना लगे? देखिए, इसके पहले भी सिनेमा बना है, ऐसा नहीं है। मेघना गुलजार ने भी सिनेमा बनाया है और कल्पना लाजमी ने भी सिनेमा बनाया है। बहुत लोगों ने बनाया, बहुत अच्छे सिनेमा बने हैं। 1-2.5 घंटे की फिल्म में अगर आप एक ऑब्सीन या बोल्ड बोलो, एक सीन आप बना रहे हो जो 4 से 5 मिनट का है, मर्यादा में रख के बना रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं। ये ना हो कि 2 घंटे की फिल्म में 1.5-2 घंटे सिर्फ वही चल रहा है और उसे जोड़ने के लिए आप एक कहानी बना रहे हैं। कहानी के बीच में बोल्ड सीन का होना और बोल्ड सीन्स के बीच में कहानी का होना बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर इस बात को लोग समझ जाते तो आज ये ना होता। मैम बट कई सारे ऐप्स ऐसे भी जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेज़न हुआ, उन लोग भी काफ़ी सारे बोल्ड कंटेंट दिखाते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको भी सेंसरशिप होनी चाहिए? सेंसरशिप सब जगह होनी चाहिए।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे नेटफ्लिक्स है, चाहे प्राइम वीडियोज़ है, चाहे जो है। देखिए हमारे देश का जो संविधान है ये सबको इक्वालिटी के लिए बोलता है, सबके लिए नियम कानून बराबर है। तो उसी तरीके से ऐप के लिए भी होना चाहिए। अगर उल्लू के लिए कोई नियम है तो वही ऑल्ट बालाजी के लिए, वही नेटफ्लिक्स के लिए, वही प्राइम वीडियोज़ के लिए, किसी में पार्शियलिटी ना हो। सेकंड बात, जो मेकर्स हैं, जो ऐप ओनर्स हैं, वो भी कंटेंट इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो बेचें और प्रॉफिट कमाएं। सबकी नीति सेम है, तो अगर नीति सेम है तो नियम सेम क्यों नहीं? तो ये तो बहुत ज़रूरी है। मैम, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आजकल बोल्ड और एडल्ट कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये सोसाइटी के चेंजिंग व्यूज को रिफ्लेक्ट करता है या एक ऐसा ट्रेंड है जो हमें नॉर्मलाइज कर रहा है? एक्चुअली ये ना चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति अगर आप समझते होंगे, आपको धीरे 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 पॉइज़न अगर दी जाए ना तो आपकी बॉडी एक टाइम पे उस पॉइज़न के लिए अनुकूल हो जाती है, आपको पॉइज़न पॉइजनस नहीं लगती है। तो यही नॉर्मलाइज करने का तरीका है। धीरे 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 ये जो लोग घुस रहे हैं ना समाज में, एक समय आ जाएगा जब ये चीज़ें इतनी नॉर्मल लगेंगी कि अच्छा सिनेमा बिकना बंद हो जाएगा। मेकर्स एक्टर्स मजबूर हो जाएंगे कपड़े उतारने के लिए। तो अगर ये आज नहीं रोका गया होता तो एक समय आता, देखिए आज से 5 साल पहले जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी, मैं जब से जानती हूँ, उसके पहले होगी तो मुझे नहीं पता, 2019 में थोड़ा सा बोल्ड था, फिर 20 में थोड़ा थोड़ा और बढ़ा, 5 साल में अभी है, 5 साल और होंगे, 10 साल और होंगे, 15 साल और होंगे। एक समय आएगा जब लड़कियां पूरी तरह से न्यूड होकर रोड में भी घूमने लग जाएंगी और उन्हें लगेगा यार दिस इज़ द फैशन। सो चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, अगर वो गलत हैं तो उनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, एंड दिस वॉज मच नीडेड। मैम, आजकल जो वनबी एक्टर्स रहते हैं या जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग मतलब कि एक पैप कल्चर आ गया है कि मतलब उन लोग आधा अधूरा कपड़ा पहन के जो है मीडिया के सामने घूमते हैं, तो उनका फोटो खींचा जाता है, तो फिर उनको व्यूज मिलते हैं। उस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? आप उन लड़कियों की बातें कर रही हैं जो पेपराजी को पे करके अचानक से पहुंच जाती हैं और कहती हैं ओ माय गॉड आप कैसे हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हैं क्या? ओके, सो मैं आपको पूछती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, एक बात बताएं, अगर आपकी मेहनत का पैसा होगा तो क्या आप लाखों रुपए पेड मीडिया पे खर्च करेंगे? कोई नहीं करेगा, राइट? तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है, सबसे पहला सवाल। मतलब ये लड़कियाँ किसी न किसी गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, पहली चीज़, क्योंकि पेड मीडिया को देने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तो चाहिए ना, कम से कम एक महीने के अब 2 से 2.5 लाख रुपए तो खर्च कर रही हैं। दूसरी चीज़, ये आप करके हासिल क्या कर पा रही हैं? आप जो सड़कों में नंगी घूम रही हैं, क्या उससे आपको कोई काम मिल जा रहा है? नहीं मिल रहा। इंस्टा पे व्यूज़ मिल रहे हैं, 4 वो शुगर डैडीज़ मिल जा रहे हैं जो आपकी रेट बढ़ा दे रहे हैं, आपकी कीमत बढ़ा दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली, मैं इस पे आऊँगी टॉपिक पे, इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है। वन नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड चीज़, पैप उन्हीं को कवर कर रहा है जो कपड़े उतार रहे हैं, और सिर्फ कपड़े नहीं उतार रहे हैं, जो पैसे देकर कपड़े उतार रहे हैं। लड़कियां बड़े स्टाइल से आती हैं, पॉडकास्ट में कहती हैं आपको लगता है क्या कि मैं पैसे भी दूंगी और मैं कपड़े भी उतारूंगी? तो बेब्स, आप कहाँ जा रही हैं, मीडिया को कैसे पता चलेगा? आप एयरपोर्ट पे घूमने आई हैं, आप ट्रैवल भी नहीं कर रही हैं, कैसे पता चलेगा? आप लोखंड वाला बैक रोड में किसी कॉफ़ी शॉप पे, किसी के घर पे, किसी के रेस्टोरेंट पे गई हैं, कैसे पता चलेगा? तो मतलब लड़कियां पैसे दें, मीडिया को पैसे भी मिल रहे हैं, कपड़े उतारने पे व्यू भी मिल रहे हैं, तो पेपराजी क्यों ना रन करें? सो दिस नीड्स टू स्टॉप। और जो भी पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स भी अगर दिखा रहे हैं, कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, वहाँ पर भी गाइडलाइंस आनी चाहिए। इवन ऑन इंस्टाग्राम देयर शुड बी एन यूनिट जो बताए कि इतना ही हो। उससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम कितने भी नंगे हो जाओ, नोबडी विल कवर यू, तो ये नग्नता रोड पे जो आजकल बिछा दी गई है वो रुक जाएगी। दूसरी बात, इनके जो क्लाइंट रेट जो इन्फ्लेट हो रहे हैं, शायद वो भी रुक जाएंगे, तो थोड़ी सी शराफत आ जाएगी। तो ये रुकना बहुत ज़रूरी है, और ये भी गंदगी का एक रूप है। मैम, ये जो एप्स बैन हुए हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि इस पर बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा? बिल्कुल, मैं तो गवर्नमेंट को 100% सपोर्ट कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, आज की डेट में बच्चों के पास फ़ोन्स हैं,
जब हम छोटे थे तो हमारे पास 12वीं तक फ़ोन नहीं थे। मुझे पहला फ़ोन मिला जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है पहली बार, क्योंकि मैं घर से आ रही थी। तो मेरे फादर ने बोला कि हम तुम्हें कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा एक फ़ोन ले लो। तो मुझे मेरे पापा ने नोकिया 1100 फ़ोन दिया था, टॉर्च वाला। आज की डेट में बच्चों के पास में एंड्रॉयड हैं, डिजिटल वाले सारे बेस्ट टेक्निक्स हैं, तो वो पूरे टाइम कर रहे हैं एक्सेस। और ऑब्ससीनिटी किसे अट्रैक्ट नहीं करती। छोटे छोटे से बच्चों के दिमाग में इतना कुछ गंदगी भर दी गई है कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को ये भी स्टॉप करना होगा। जैसे उन्होंने 25 किए इसको हम साइड में करते हैं। आज की डेट में बहुत सारे पॉर्न साइट्स हैं। उनमें एक साइट है, मैं 4-5 दिन पहले किसी लड़की को मिली थी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। इन लड़कियों ने पॉर्न साइट पे अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। एक्स हैमस्टर करके एक साइट है जिस पे ये जितनी भी लड़कियां हैं जो बोल्ड कंटेंट करती हैं प्रिसाइसली, उन सब के अकाउंट्स हैं। इन्होंने लॉगिन कर रखा है, इनके बैंक डिटेल्स डले हैं, इनके आधार कार्ड डले हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं। इनके घर में जो वाईफाई चल रहा है वो इंडिया का है। हो सकता है इनकॉग्निटो मोड पे कर रहे हों। पूरी न्यूड हो जाती हैं, ये सारी पॉर्न वाली एक्टिविटीज़ करती हैं, इतनी अभद्र होती हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। कई बार इनके बॉयफ्रेंड्स को या इनके 2-4 जो पति होते हैं मार्केट में घूम रहे होते हैं, उनको बुलाकर उनके साथ ये पूरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करके अपलोड कर रही होती हैं। बहुत ज़रूरी है इसे रोकना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब फिल्मों की बात आती है ना तो देयर इज़ अ सेटअप, एक स्क्रिप्ट है, एक मॉड्यूल है, उसके अंतर्गत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो चीज़ें घर में हो रही हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपको तो जो करना है करो। उसके बाद बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनके पति उनकी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से नहीं कमा रहे हैं। वो चेहरे पे मास्क लगाकर, आँखों पे गॉगल लगाकर, गले के नीचे से पूरी न्यूड है एब्सोल्युटली, और वो सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स या लड़के उनकी गर्लफ्रेंड जब सो रही होती है, नहा रही होती है, उस समय वीडियोज़ बना लेते हैं। ये सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर। बहुत सारे कपल्स व्हेन दे वर इन अ गुड रिलेशनशिप, जब सब कुछ अच्छा था उस समय वीडियोज़ बनाए, जब चीज़ें ख़राब हुई तो वो लीक हो गई। बहुत सारे लोग अपने हनीमून के प्राइवेट मोमेंट्स कभी यहाँ से वहाँ पायरेट हो जाते हैं। तो अगर ये पूरी की पूरी पॉर्न साइट्स, जो भी एक्स हैमस्टर है, जो भी साइट्स है, सब बैन हो जाएंगे ना, तो एक बार में पूरा सफाया हो जाएगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, पूरे देश में सारे ब्लैक नोट्स सफाया हो गए थे ना, पूरी तरह से उड़ा दो। जहाँ भी लड़की ने क्लीवेज के नीचे दिखाया, उड़ा दो। मैम, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। मैंने एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट की है एंड इट्स अ वेरी गुड फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, हॉरर फिल्म है, और अभी मुझे उसे सेल करनी है। जस्ट कंप्लीट की है, पूरा DICC सब कुछ हो चुका है, पोस्टर रेडी है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो अच्छी जगह सेल हो जाए। अगर आप में से कोई मेरा पॉडकास्ट देख रहा है जो बायर है, डू कॉन्टैक्ट मी, आई वुड लव टू सेल माई फिल्म। और मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं उल्लू और ऑल्ट के बारे में कहना चाहती हूँ कि उल्लू और ऑल्ट की जो पहचान है वो सिर्फ बोल्ड कंटेंट से नहीं है। उल्लू के पास अतरंगी भी है, उल्लू के पास हरिओम भी है। ऑल्ट बालाजी में एकता मैम की पहचान सिर्फ यहाँ से नहीं है। इसके पहले उन्होंने कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि से लेके कहीं किसी रोज़, कुंडली, कुमकुम, कुसुम, हम 5, ना जाने कितने शोज़ बनाए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है या गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, जो सही कहावत है। तो आप अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करिए। इन्होंने अच्छा सिनेमा लाए, उल्लू वाले अतरंगी लेकर आए थे, बट आप लोगों ने नकार दिया, क्योंकि आप लोग ही बोल्ड सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप ही लोग गाली भी देते हैं, फिर आप ही लोग कहते हैं ये लोग गलत है, और रात को बैठकर आप इन्हीं की मूवी देखकर सोते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मानसिक जो आपकी सोच है उसे आप स्थायी करिए। मैं नहीं कहती आप गलत हैं, आप सही हैं। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या देखना है। आपको अच्छा देखना है, ये अच्छा बेचेंगे। आपको बुरा देखना है तो इन्हें गाली मत दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, हम बोलें तो सही है, वो करें तो गलत है, ये नहीं चलेगा। और अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करिए, हर कोई अच्छा बनाएगा। और आपकी वजह से अगर किसी का घर खराब हो, आपकी वजह से किसी के घर की एक रात की रोटी ना बने, तो बहुत बुरी बात है, उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।